अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर जो कि है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर एक अहम मैक्रो मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे जो कि है प्रोटीन। आज हम प्रोटीन के इस टॉपिक में प्रोटीन के इंट्रोडक्शन के अलावा प्रोटीन्स की जो क्लासिफिकेशन है, उसके जो फंक्शनल रोल है और उसके साथ साथ जो है वो उसकी जो सिग्निफिकेंस है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स की, उसको भी जो है वो थॉरली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स जो है वो पॉलीमर होते हैं अमाइनो एसिड से, यानी काफ़ी अमाइनो एसिड्स मिलकर एक फंक्शनल यूनिट बनाते हैं जिन्हें हम प्रोटीन्स का नाम देते हैं। यानी कि जैसे कि आप सबको मालूम है कि जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं उन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं। वो जब मिलकर एक लार्जर यूनिट बनाते हैं तो हम उसे पॉलीमर कहते हैं। यानी कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, यानी ये जो प्रोटीन है वो पॉलीमर होता है अमाइनो एसिड्स का। इसके बाद अगर बात करें कि प्रोटीन जो है वो सेल के अंदर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसके अंदर ये मिलकर बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और उसके साथ साथ नाइट्रोजन से। इसके अलावा कुछ और मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, कुछ और एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं सच एज फास्फोरस, सल्फर, और कुछ के अंदर जो है वो यानी कम तादाद में कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें आयरन और आयोडीन और मैग्नीशियम की तरह अदर एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक है जिन्हें हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं, उसके हवाले से कुछ बात करेंगे। अमाइनो एसिड्स जैसे कि हमने ये पढ़ा कि ये मिलकर जो है वो प्रोटीन को बनाते हैं, इन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन का नाम भी देते हैं। इसके साथ साथ ओवरऑल जो है 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो आज दिन तक डिस्कवर हुए हैं। इसके साथ साथ जो 25 अमाइनो एसिड को जो है वो डिस्कवर किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ जो प्रोटीन्स होते हैं वो 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर को हम 3 कैटेगरीज में या 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो फर्स्ट कैटेगरी है इसे हम अल्फा कार्बन का नाम भी देते हैं। यहाँ पर हमारे पास NH2 ग्रुप मौजूद होता है। इसके अलावा अगर हम इसके सेकंड ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है, यानी कि COOH ग्रुप हमारे पास मौजूद है। इसके साथ साथ हमारे पास जो थर्ड यहाँ पर एक रेडिकल ग्रुप मौजूद होता है जिसके अंदर एक कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और तीसरा R जो है वो हमारे पास मौजूद होता है। इसी तरह अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ आए तो इसकी क्लासिफिकेशन जो है 2 टाइप्स में की गई है। यानी कि इसकी क्लासिफिकेशन की बेसिस जो है वो दरअसल जो प्रोटीन्स के टाइप्स हैं या जो अमाइनो एसिड्स की जो टाइप हैं उस टाइप के बेसिस पर इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन के अंदर इनमें जो अमाइनो एसिड्स वो मौजूद होते हैं वो स्ट्रेट चेन की सूरत में मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटरी मीडियम के अंदर, ये इलास्टिक होते हैं और उसके साथ साथ नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, यानी कि इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। इसके साथ साथ ये जो है वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास काफ़ी इसके एग्जांपल्स हैं, जैसा कि केराटिन है। केराटिन जो है वो एक ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारे नेल को प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह जो फाइब्रिन प्रोटीन है वो ब्लड क्लॉटिंग में असिस्ट करते हैं, मदद देते हैं। इसी के साथ जो मायोसिन है वो मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को जो है वो सप्लाई के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ जो हमारे कोलेजन प्रोटीन्स होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मौजूद होते हैं और वो अपना रोल वहाँ पर प्ले करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम सेकंड टाइप की यहाँ पर बात करें जो कि हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये जो है यहाँ पर जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो फोल्डेड स्ट्रक्चर में होंगे। इस वजह से इनका जो शेप होगा वो स्फेरिकल शेप होगा। स्फेरिकल शेप होने की बुनियाद पर इन्हें ग्लोबुलर प्रोटीन का नाम दिया जाता है। ये इसके जो है वो बरखिलाफ जैसे कि फाइब्रस प्रोटीन जो है वो नन जो है वो क्रिस्टलाइन थे, यहाँ पर ये क्रिस्टलाइन होंगे। वो यहाँ पर इनसॉल्युबल होते हैं फाइब्रस प्रोटीन, लेकिन यहाँ पर
जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ आएँ तो एंजाइम्स इसकी एग्जांपल हैं, एंटीबॉडीज़ हैं और मैनी अदर हार्मोन्स हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं ब्लड के अंदर। इसके साथ साथ मायोग्लोबिन है और इसी तरह ये जो तमाम जो प्रोटीन्स हैं इसके अंदर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो भी काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा या कम होगा तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली प्रोटीन्स पर होगा, उनकी जो फंक्शन है वो जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसी तरह अगर हम रोल ऑफ प्रोटीन्स पर की बात करें कि प्रोटीन के दो मेन रोल हैं, एक उसका स्ट्रक्चरल रोल है, दूसरा उसका फंक्शनल रोल है। जैसे कि हमने स्ट्रक्चरल रोल के अंदर पढ़ा, जैसे कि केराटिन है, फाइब्रिन है, मायोसिन है, ये तमाम जो है वो स्ट्रक्चरल अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमारे बोन्स हैं, नेल्स हैं, हेयर है, फ्लैश है, इवन अदर जो हायर एनिमल्स की जो ब्लड है वो भी तमाम तर जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसी तरह जो है वो ये एक इसेंशियल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे कि हमने इससे कबल जिक्र किया कि ये तमाम जो किसी भी सेल के अंदर मोस्ट अबंडेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो प्रोटीन होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इसके फंक्शनल रोल की तरफ की बात करें, उनमें फर्स्ट है एंजाइम। एंजाइम का जिक्र यहाँ पर करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोटीन होता है, ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो कि अपना रोल प्ले करता है किसी भी जो डाइजेशन प्रोसेस को असिस्ट करने में या उसको स्पीड अप करने में। और इसके साथ साथ जो हमारे मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन जो है वो स्टोर करते हैं ऑक्सीजन को रेड मसल्स के अंदर, जैसे कि हमने इससे पहले इस पर बात की। इसके साथ साथ जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, एंटीबॉडीज़ जो है वो डिफेंड करते हैं, वो भी जो है एक टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो कि जो हमारे जो पैथोजेंस होते हैं उनसे जिस्म को जो है उनकी हिफाजत करते हैं। यानी कि जो एंटीबॉडीज़ की जो फंक्शनल रोल है, यानी कि जो बीमारियों से डिफेंड करने के लिए या जो एक्सटर्नल जो बॉडीज़ होती हैं उनको इनगल्फ करने में जो है वो मदद देती हैं। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर इसके फोर्थ टाइप की बात करें जो कि है हार्मोन्स, यहाँ पर जो तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनको हार्मोन्स ही रेगुलेट करते हैं। इसी बुनियाद पर यहाँ पर हार्मोन्स भी प्रोटीन्स होते हैं, इसका भी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके साथ साथ जो हमारे जो लास्ट में हम इसकी सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड पर बात करेंगे, यानी कि किसी भी एक प्रोटीन के जो फंक्शनल प्रोटीन होता है उसके लिए अपना एक सीक्वेंस बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी होता है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल कोट करेंगे जो कि है सिकल सेल एनीमिया। ये एक ऐसी बीमारी है कि जब यहाँ पर एक जो ब्लड का जो चेन होती है अमाइनो एसिड्स की, जो कि ब्लड के अंदर आरबीसीज के अंदर मौजूद होती है, यानी कि जो हेमोग्लोबिन है, यहाँ पर जो हेमोग्लोबिन की जो अमाइनो एसिड्स की चेन होगी, यहाँ पर सिर्फ एक यहाँ पर जो ग्लूटामेट की जगह पर वायलिन मौजूद होगी। इस एक जो सीक्वेंस नंबर 6 टाइप नंबर पर, यानी इस एक जो अमाइनो एसिड है इसकी डिस्टरबेंस की वजह से जो तमाम सेल की जो हीमोग्लोबिन का जो काम है, यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करना, इस पर वो जो है वो फेल हो जाता है, यानी कि वो इस काबिल नहीं होता कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके। इसी वजह से वो जो है वो श्रिंकल हो जाता है। इसी बुनियाद पर इसको सिकल सेल एनीमिया का भी नाम दिया गया है। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा कि जो तमाम जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एक ख़ास अरेंजमेंट के अंदर मौजूद होते हैं, और ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो इन तमाम जो और ये इनकी सीक्वेंस जो है वो डीएनए का काम होता है, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो डीएनए मौजूद होते हैं वो असल में इनकी जो है वो सीक्वेंस को बरकरार रखते हैं, जिनका जो रोल होता है, जो फंक्शन होता है, उसी हिसाब से अमाइनो एसिड को सीक्वेंस में तरतीब दिया जाता है। तो ये था हमारा आज का मैक्रो मॉलिक्यूल्स का टॉपिक। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसके हवाले से पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।